आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में भी कुछ लोग एक सोची समझी प्लानिंग के तहत मुसलमानों की खराब इमेज पेश करने पर तुले हैं। आज एक ऐसा इंसिडेंट बताएंगे जिसको जानने पर आपको यकीन आ जाएगा कि शायद कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है मुसलमानों का आवारा, बदचलन और खूंखार रूप पेश करने में। इस इंसिडेंट की ओर बढ़े इससे पहले ये बताना आवश्यक है कि मुसलमान दूध के धुले नहीं है। जिस प्रकार देश के 80 करोड़ हिंदुओं में बहुतेरे इस कलयुग में अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा से दूर आ गए हैं, उसी प्रकार 20 करोड़ मुसलमानों में भी अनेक अपनी जिहालत के कारण और असली धर्म से दूरी बना लेने के कारण स्वयं मुसलमानों पर लग रहे आरोपों के जिम्मेदार हैं। यदि हिंदुओं में कुछ बलात्कारी भी हैं, कुछ कातिल भी हैं, कुछ गुंडे भी हैं, कुछ वीरप्पन जैसे तस्कर भी हैं, कानून तोड़ने या अपने हित में कानून को तोड़ मरोड़ने वाले भी हैं और नक्सल्स भी हैं, उसी प्रकार मुसलमानों में भी हर कैरेक्टर के लोग हैं, अलकायदा और जैश समर्थित लोग भी हैं और सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले भी हैं। ये वो भटके हुए लोग हैं जिन्होंने असल दीन को नहीं समझा और न उस पर चले। यदि उन्होंने गीता और वेद की शिक्षा को सही सही समझा होता और उस पर चले होते तो वो भी पुरुषोत्तम होते, यानी सारी इंसानियत में बेहतरीन। और यदि इन्होंने अपने पैगंबर और कुरान की शिक्षा को सही सही समझकर उस पर चले होते तो ये भी अशरफुल मखलूकात यानी तमाम क्रिएशन में सबसे बेहतरीन लोग होते। मुसलमानों की तमाम समस्याओं का कारण उनकी शिक्षा से दूरी है और उसके चलते अपनी किताब और पैगंबर की शिक्षा की सही समझ से भी दूरी है, जिस पर उन्होंने चलना छोड़ दिया है। लेकिन समस्या का एक और रुख भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते बूझते मुसलमानों का बुरा रूप पेश करने पर आतुर हैं और इसके लिए बहुत आगे निकल जाते हैं। एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 4 जनवरी 2023 की घटना है। दिल्ली के मायापुरी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड 57 वर्षीय एएसआई के पास एक महिला पहुंची, ये शिकायत लेकर के किसी व्यक्ति ने उसका फोन छीन लिया है। इस एएसआई का नाम था शंभू दयाल। वो लोकेशन पर पहुंचे तो वो व्यक्ति वहीं मौजूद था। शंभू दयाल ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने शंभू पर चाकू से वार कर दिया। 5 दिन पश्चात अस्पताल में शंभू दयाल की मौत हो गई। ये क्रिमिनल घटना थी जिसमें दिल्ली पुलिस का एक एएसआई शहीद हुआ। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या काम? क्राइम करने वाला और शहीद होने वाला दोनों हिंदू भी हो सकते हैं और मुसलमान भी। लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना को भी मुसलमानों के खिलाफ आग लगाने के लिए प्रयोग करना चाहा। सुदर्शन न्यूज ने अपने जनवरी 8 के ब्रॉडकास्ट में कातिल का नाम जिहादी मोहम्मद अनीश बताया। सुदर्शन न्यूज का ट्वीट था, राजधानी दिल्ली के मायापुरी में अब पुलिस भी असुरक्षित। चाकुओं से की गई योद्धा की निर्मम हत्या, जिहादियों की भेंट चढ़े एएसआई शंभू दयाल। कई लोगों ने इस खबर को बिना जांच पड़ताल के ऐसे ही पेश किया। प्रभा उपाध्याय, जिनके ट्विटर बायो के अनुसार वो महिला मोर्चा जय भारत मंच की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुदर्शन न्यूज का न्यूज बुलेटिन शेयर किया जिसमें एंकर जिहादी मोहम्मद अनीश के हाथ एएसआई शंभू दयाल को कत्ल किए जाने की बात कर रही है। टाइम्स न्यूज नवभारत ने भी अपनी रिपोर्ट में मुलजिम मोहम्मद अनीस द्वारा एएसआई शंभू दयाल को चाकू मारने की बात की। यहां तक कि एनडीटीवी ने भी जनवरी 10 की अपनी रिपोर्ट में मोहम्मद अनीस द्वारा एएसआई को कत्ल करने की खबर चलाई। और आज तक के एक ब्रॉडकास्ट में, जिसको आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आगे ट्वीट किया, एंकर सईद अंसारी मुलजिम का नाम मोहम्मद अनीस भी नहीं बल्कि मोहम्मद अनीस बता रहे हैं। वो समझ रहे होंगे कि उन्होंने सही प्रोनाउंस किया। जिन अन्य पत्रकारों और मुख्य हस्तियों ने मोहम्मद अनीस या जिहादी अनीस की खबर को ट्वीट किया या शेयर किया, उसमें वीएचपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल, सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार, एएनआई के पत्रकार रवि जल्होत्रा, सुदर्शन न्यूज से जुड़े एक और पत्रकार महेश कुमार श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज के ही आशीष व्यास, बीजेपी दिल्ली के स्पोक्सपर्सन खेमचंद शर्मा और रवि भदौरिया, जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं। भदौरिया ने अपने ट्वीट में मुलजिम का नाम अनीस लिखा, लेकिन फैक्ट चेकर ऑल्ट न्यूज द्वारा जो सच्चाई सामने लाई गई उसके अनुसार इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अनीस या मोहम्मद अनीस नहीं बल्कि अनीश राज है और उसके पिता का नाम प्रहलाद राज है। 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज में इस दोषी का नाम अनीश राज बताया गया था। फिर क्यों किसी ने अनीश राज का नाम बदलकर मोहम्मद अनीस कर दिया और फिर पहले से तैयार तमाम तंत्र इस खबर को लगा प्रचारित करने? हम सब लोगों को दोषी नहीं मानते जिन्होंने इस झूठी खबर को ट्वीट किया, पर यदि पुलिस चाहे तो आसानी से पता लगा सकती है कि इस झूठी खबर का जनक कौन था। परंतु ऊपर से आए बिना पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर
ऐसा क्यों करने लगी? आप समझ सकते हैं कि एक आदमी ने कहीं पर नाम बदलकर मुल्जिम को मुसलमान पेश करने की कोशिश की, लेकिन कितने लोगों ने उस खबर को फॉरवर्ड किया और उससे समाज में कितना दूरियां और बढ़ गईं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ गईं। अब यदि आप समझते हैं कि यह अनजाने में हुई हरकत है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप और हम और जागरूक हो सकते हैं। समाज में क्राइम और क्रिमिनल हर जमाने में रहे और अच्छे लोग हर जमाने में उनसे कहीं अधिक रहे। क्रिमिनल यदि धर्म पर चल रहा होता तो क्राइम करता ही क्यों? जलती आग पर पानी डालने से आपको पुण्य मिलेगा या तेल डालकर?